नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। अगर बात करें अब की बार अगर सेवानिवृत्ति की, तो काफ़ी जो अध्यापक हैं वो अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हमारा मकसद है कि उनकी जो भी जीवन परिचय है और उन्होंने कहाँ कहाँ सेवाएं दी, किस प्रकार बच्चों को शिक्षित करने का जो उनका अभियान था सफल रहा, तो इनसे बात करेंगे। अगर बात करें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 NP की, तो यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं श्रीमान बलविंदर सिंह जी। तो आज इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार रहा जो आपका जीवन का संघर्ष और जो राजकीय सेवा में आपने योगदान दिया उसका अनुभव कैसा रहा, आज इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे पास पहुँचे आज। बलविंदर सिंह जी, अगर बात करें आपने एक जिस प्रकार अध्यापन के क्षेत्र में अपना जो योगदान दिया और लोगों को जिस प्रकार बच्चों को शिक्षित किया, तो किस प्रकार रहा आपका अनुभव? देखो, इसमें मिला जुला ही अनुभव होता है जी। दो तरफ की बात होती है। अगर बच्चे को अपने टीचर जो होता है बच्चे का गार्जियन के रूप में होता है, बिल्कुल। वहाँ वो बच्चे को कुछ कहता है तो वो अपने बच्चा समझ के कहता है। जी। अगर वो बच्चा उस बात को अन्यथा ले ले तो टीचर के दूसरी तरफ भी जा सकती है बात, वो नेगेटिव भी जा सकती है। अगर वो उसको प्लस पॉइंट में ले तो बच्चा आगे बढ़ भी सकता है। तो सर, कहाँ कहाँ सेवाएं रही आपकी? सबसे पहले मेरी से पोस्टिंग थी जी राजकीय प्राथमिक पाठशाला 3 APD बातीवाड़ा पंचायत में, अनूपगढ़ पंचायत समिति में। 3 जुलाई 1996 को मेरी पोस्टिंग हुई थी। उसके पश्चात 14 जुलाई 1997 को मेरा ट्रांसफ़र पंचायत समिति रायसीनगर में हो गया था। 15 जुलाई को मैंने 21 PTD में ज्वाइन किया था। उसके पश्चात काफ़ी स्कूलों में काम किया मैंने, और 4 अगस्त 2015 को मैंने 25 NP में ज्वाइन किया था सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में। वहाँ मेरा देखो 3rd ग्रेड से सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो गए जाते हैं, तो एक बार तो थोड़ा बहुत आदमी झिझकता ही है, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। पहले तो छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, मिडिल तक के छोटे बच्चे हो गए। जैसे जैसे बड़ी क्लासें हो जैसे बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाना भी तो मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ की पहले पूरी तैयारी करके जो विषय जो आप अपने को क्लास में करना है, पहले उसकी पूर्ण तैयारी करके फिर बच्चों को स्टडी करके जाते थे। कि बच्चों को मान लो कोई बच्चा पूछ भी ले कि गुरुजी ये इसका मतलब बताना, ये ना हो भी हमें उस चीज़ का यानी कि वो बात आए ना। चलो कई बार क्या होता है, पूरी पर हर बात आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, सारी बातें एक बार जानकार नहीं होता। कोई दिक्कत भी आती है तो उसको दूसरे दिन हल कर देते हैं हम जाकर, कोई समस्या नहीं आती। कई बार ऐसा भी उदाहरण रहा होगा कि क्योंकि शरारती बच्चे तो वो कहीं ना कहीं जैसे एक गुरुजन का वैसे ही मतलब एक सोच लेने के लिए वो वैसे पूछ लेते हैं, चाहे भाई सर को अनुभव है या नहीं, ऐसा कभी नहीं, उदाहरण ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कभी नहीं हुआ कभी भी। मैंने अपनी पूरी निष्ठा से, यानी कोई ऐसी भी क्लास में गया हूँ ना पढ़ाया हो, क्लास जब भी स्कूल में गया हूँ तो मैंने पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। भी ऐसा ना हो कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। सर, अगर बात करें आपके जिस प्रकार आपने जब शिक्षा प्राप्त की उस टाइम का और वर्तमान आधुनिक शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है, सुविधाएं हैं वो भी प्रॉपर जिस प्रकार उनमें भी बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं। तो पहले की शिक्षा में और वर्तमान की शिक्षा में जो उतार चढ़ाव है उससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं, और उस पुराने समय में जिस प्रकार आपने शिक्षा प्राप्त की और एक अध्यापन के क्षेत्र में आपने जो इसको चुना, तो कैसा रहा आपका संघर्षपूर्ण जीवन? तो पुराने समय में देखो, शिक्षा में गुरुजी हमें डांट भी देते थे, डांटते थे, कोई काम नहीं करते थे तो स्कूल का काम भी अपडेट रखना पड़ता था। उसमें 2 बातें होती थी।
कि घर वालों को ये होता था भी ये स्कूल का काम करके लेके नहीं गया। जी तो अगर घर वालों को ये पता लग जाता था भी आज स्कूल में इसको डांट पड़ी है, बढ़िया है। तो घर वाले घर पे आने के बाद में फिर यानी कि सेवा करते थे, वो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सेवा करते थे यानी। तो आजकल क्या है कि उसका उल्टा हो गया। उल्टा सिस्टम हो गया। ये देखो डिजिटल माध्यम तो हो गया मानते हैं, इसका सदुपयोग भी है दुरुपयोग भी है। फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा हो गए। क्योंकि इसका नुकसान अगर प्राथमिक रूप से देखा जाए तो यही है कि जैसे टीचर है वो बच्चे को एक अच्छी राह पे लाने के लिए अगर उसको कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन उसका अगर विपरीत होता है कि घर से अगर कोई लंबा वगैरह मिल जाए तो मतलब फिर टीचर की मानसिकता है ना उस पर प्रभाव ऐसी हो पड़ता है। जाती है भी बच्चे को कहना नहीं, अपने को क्या लेना देना, पढ़ेगा ठीक है, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, अपना क्या लेगा। ये अपने बच्चे को कहते हैं भी सिर्फ बच्चा अपना है, तो चलो स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं सारे अपने हैं, उसको अपना समझ के ही कहते हैं भी बच्चा बेटा तू ये काम कर रहा है, ये काम अच्छा नहीं है तेरे लिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान कर ले, पढ़ाई में फोकस रखेगा तो ही तेरा काम आगे ज़िंदगी बना सकेगा। अगर दूसरी तरफ ध्यान रखेगा तो मान लो भी आज नहीं तो कल नहीं, तीसरे दिन चौथे दिन पाँचवें दिन पता तो लग ही जाता है बच्चा कहीं शरारत कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये सारी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास। फिर एक उसी का साथी दूसरे दिन बताया गुरु जी इसने कल ये की। सर अगर बात करें गुरुदेव, वैसे तो क्या आदर्श होते हैं प्रत्येक शिष्य के, आपके जीवन में ऐसा कोई पल रहा हो कि किसी बच्चे को आपने मोटिवेशन किया हो या आपकी एक डांट फटकार ने उसका भविष्य सुधार दिया हो, ऐसा कुछ? देखो डांट फटकार अगर तो कोई सवाल ही नहीं आता, प्रेम भाव से हम बच्चों को समझाया है। तो आज भी 73 NP में मैं रहा हूँ, वहाँ भी 5-7 बच्चे ऐसे भी टीचर लगे हुए हैं मेरे से पढ़े हुए बच्चे। और बोमपुरा में मैं रहा हूँ, बोमपुरा ओम जी सोलंकी है, उनके बच्चे एक बैंक में लगा हुआ है, एक पता नहीं है कॉलेज में लेक्चरर हुई। तो इनकी कई बच्चे हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन। जब वो मिलते हैं तो कहें गुरुजी मैं आपसे पढ़ा हुआ, यानी कि वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बराबर के हो जाते हैं, पहचान आते हैं। दाढ़ी आजकल तो फैशन हो गया दाढ़ी रखने का, बच्चे रखते हैं तो पहचान नहीं आता मैं भी कौन से स्कूल में कब कहाँ पढ़ा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अगर अपने किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जब उसका परिणाम अपने सामने आता है तो एक खुशी होती है। जब आपको वो शिष्य मिलते हैं तो कैसा गर्व अनुभव करते हैं? देखो गर्व तो होता ही है भी हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा देखो आज कोई काबिल बना है, वो इस चीज़ का हमें गर्व होता है कि आज बच्चा जो हमने पढ़ाया है उसको कहीं ना कहीं वो कोई अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अपने माँ बाप का सहारा बना गया। वो यानी कि अच्छी शिक्षा दी है तभी वो काबिल हुए, नहीं तो अगर बात करें, क्योंकि आपकी सेवाएं काफ़ी जगह रही, और अब अगर बात करें क्योंकि जो युवा है वर्तमान में जो इस क्षेत्र में क्या नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो क्या सीख देना चाहोगे इस क्षेत्र के युवाओं को? क्योंकि अभी आप सेवानिवृत्त हैं लेकिन आपका जो शिक्षा से आप हमेशा जुड़े रहे हैं, एक बच्चों को युवाओं को मतलब आगे बढ़ाने का आपने काम किया है, तो क्या संदेश क्या देना चाहिए? भाई बच्चों को ख़ास तौर पे युवाओं को इसी में है भी नशे से दूर रहो। अगर कोई आपके परिवार में कोई नशा करता है तो उससे भी कहो भी आप इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि नशा जो है घर को परिवार को वो क्या है बर्बाद कर देता है। सर कोई ऐसा भी उदाहरण आया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं परिस्थितियों का सहारा लेके शिक्षा से दूर हट जाते हैं कि हमारी ये परिस्थितियाँ नहीं है, विद्यालय पास में नहीं है या हमारे घर की स्थिति सही नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने जिसको अनुकूल परिस्थितियाँ होते हुए भी उसने मान लो कुछ कर दिखाया हो? देखो ऐसा तो कोई उदाहरण है नहीं मेरे पास, क्योंकि हमारे लगभग मैं जा रहा हूँ उसी गांव में स्कूल है, बिल्कुल, तो उसी गांव के बच्चे हैं। तो ऐसा तो है नहीं भी अनुकूल परिस्थिति है। आजकल तो पहले अब हमारे टाइम में होते थे 10 पैसे 5 पैसे देते थे घर वाले, आजकल तो 5 मांगते हैं तो 50 देते हैं घर वाले। ये चीज़ें भी तो है, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इकोनॉमी ज़्यादा हो गई है, बच्चे अननेसेसरी खर्च करने लग गए हैं। हमारे टाइम में क्या होता था कि घर वाले भी सोच समझ के देते थे, और उस समय पिताजी सर्विस में होते थे तो 80 रुपये यानी कि सैलरी मिलती थी उस ज़माने में। 80 रुपये तो
मायना रखते थे। 80 रुपये खर्च करने के बाद में वो लोग फिर भी बचा लेते थे। आज आप देख लो कि 60-70 हज़ार रुपये लेता है तो भी वो लास्ट में क्या कहता है कि यार महीने का अंतिम सप्ताह है, पता नहीं मेरे को निकालना कैसे। नहीं, वर्तमान में तो आप अगर किसी को सब्जी लेने बाजार भेजोगे तो वो भी 100 रुपये से कम नहीं जाएगा। नहीं, 100 से कम क्या, सब्जी में बाजार में लेने जाओ, एक टाइम की सब्जी तो आप लेने चले जाओ, 200 रुपये कम से कम मिनिमम है। एक टाइम की 200 रुपये की सब्जी है। और फिर अननेसेसरी खर्चे हैं, दूध का हो गया, चाय चीनी ले लो, 1000 रुपये का डेली का एक आदमी का, यानी कि एक परिवार का 5-4 मेंबर हैं आपके परिवार में, तो कम से कम डेली का 1000-2000 रुपये का खर्चा है आप। और अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ के आप जी बिल्कुल, मूलभूत आवश्यकताएं वो भी काफ़ी महंगी है। होती है ये तो सर अगर बात करें, आपके शुभचिंतकों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने आपके सेवानिवृत्ति पे हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपके जो प्रोग्राम थे अटेंड किए, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? भी जो भी मेरे साथी शिक्षकगण, मेरे रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, जो भी मेरे विदाई पार्टी में पहुँचे रिटायरमेंट पे, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि यही समय होता है आदमी का। पहचान आदमी की यहीं से होती है कि आदमी कैसा था, अपना जो जीवन वो समाज में लोगों में कितना स्पेंड किया है, कितना नहीं किया है। कि आदमी जब अपने लग जाते हैं, कईयों में घमंड आ जाता है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। हमने वो नहीं देखा, आपने मेरे को देखा। पहले मैं घर पे आए तो मैं सिर्फ साधारण कपड़ों में रहता हूँ, कोई नहीं ये देखता भी गुरुजी है। बच्चे पहचानने वाले तो बच्चे अपने आप पहचानने में ही गुरुजी हैं। कि कोई ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनने से भी ड्रेसेस वैसेस सेंट वगैरह लगा के या कोई सारी तरफ ये हो जाए वो हो जाए, इस तरह से रहने से कोई फ़ायदा। स्कूल में भी आप जाके पता कर लेना, मैं सिंपल से ये पैंट शर्ट पहन के जाता हूँ, या घर पे आके नॉर्मल सादा जीवन। सर जैसे सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक अधिकारी का कोई ना कोई लक्ष्य रहता है कि अपने सेवानिवृत्ति के बाद में राजनीति में जाएंगे या कोई व्यवसाय शुरू करेंगे। आपका क्या लक्ष्य निर्धारित किया? फिलहाल तो अभी तक तो कोई किया नहीं, 5-7 दिन ही हुए हैं अभी। रिश्तेदार गए, अभी कल परसों रिश्तेदार गए हैं सारे, तो अभी देखते हैं, कोई विचार करते हैं बाजार, कोई बनेगा तो प्रोग्राम आपको बताएंगे। फिर राजनीति में जाने का तो कोई नहीं है सर अपना, क्यों ना ही तो राजनीति पर अपना बैकग्राउंड है। फादर साहब भी टीचर रहे हैं, परिवार में हम दोनों यहाँ पे भी टीचर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं आगे, तो राजनीति में जाने का नहीं। कभी कभी राजनीति में कभी भाग लिया, ठीक है, अभी चलो कोई आ जाए तो मना नहीं है भाई, चाय पानी हर के लिए अपने लिए तो सभी एक जैसे, उनके लिए पार्टी मतभेद हो सकते हैं, अपने लिए तो सारे एक ही जैसे आदमी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो इनका जो कार्यकाल था सेवा का, वो मतलब राज्य की सेवा के अंदर बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से गुजरा, और आने वाले समय में जिस प्रकार इनका जो लक्ष्य है वो इन्होंने बताया कि हम एक बार अपने आराम करेंगे और जो भी कोई व्यवसाय है उसकी ओर फोकस करेंगे। तो सर सबसे पहले तो इस प्रकार आपने हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट, और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।